द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। तृतीयः पाठः शिशुलालनम्। प्रश्न अभ्यास अभ्यास प्रश्न या प्रश्नोत्तर। तो जो पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तर लिखत। तो हमको एक पद में उत्तर लिखने हैं, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है क कुशलवो तम उपसृत्य प्रणमतः। तो उत्तर है रामम। ख तपोवनवासिनः कुशस्य मातरं केन नाम्ना आह्वयन्ति। उत्तर है देवी। वयो अनुरोधात् कः लालनीय भवति। उत्तर है शिशुजन। ख है केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। तो उत्तर है उपनयनोपदेशेन। अंग प्रश्न है कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते तपोवने। तो ये जो है एक पद वाले उत्तर हो गए। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है रामाय कुशलवयो कंठाश्लेष स्पर्शः कीदृशः आसीत्। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेष्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। तो ये पहला उत्तर है। दूसरा प्रश्न है ख रामः लवकुशः कुत्र उपवेशयितुं कथयति। उत्तर है रामः लवकुशः स्वांके उपवेशयितुं कथयति। ग प्रश्न है बाल भावात् हिमक्रः कुत्र विराजते। बाल भावात् हिमक्रः पशुपति मस्तके विराजते। घ प्रश्न है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। उत्तर है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदीधिति आसीत्। अंगाः कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः केन नाम्ना आह्वयति। उत्तर है कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः वधू इति नाम्ना आह्वयति। ये एक पद में भी आ सकता है, तो एक पद में आएगा तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे एक पद वाले भी पूरे वाक्य में पूछे जा सकते हैं और वाक्य वाले प्रश्न एक पद में भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, तो उस प्रश्न नंबर 3 को हमने जो है आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। इसको बड़ा कर लेते हैं, 56 की जगह हम इसको 68 करते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। रेखांकित तेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणं निर्दिशतः। तो ये देखिए यथा है, एक उदाहरण दिया हुआ है। राजन अलम अति दाक्षिणीयेन। तो तृतीया विभक्ति है, अलम योग्य है। प्रश्न और आगे को देखते हैं। क रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। द्वितीया विभक्ति उपसर्ग उप और विश धातु योगे। भिंग माम एवं भूतम द्वितीया विभक्ति है और भिंग योगे। तीसरा है अंक विहरितम अध्यास्ताम सिंहासनम। तो सिंहासनम में पूछा गया है, तो द्वितीय विभक्ति और अधि उपसर्ग आस धातु योगे। अलम अति विस्तरेण तृतीया विभक्ति अलम योगे, ये इसका है, ध्यान रखेंगे। और नहा है रामम उपसत्य प्रणम्य चा। उत्तर विभक्ति में द्वितीया और उप उपसर्ग है, स्र धातु योग है। तो प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको 70 में कर देते हैं हम। छोटा थोड़ा, हाँ आप सही है। प्रश्न नंबर 4 यथा निर्देशम उत्तरत जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्ता तो अहम, इसमें कर्तृपदम है। और दूसरा प्रश्न है किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थ पदम पूछा है, किसका।
हर्षिता का विपरीत यानी विलोम, तो हर्षिता का कुपिता। हर्ष उल्लास और खुशी का है, कुपित गुस्सा क्रोध का है। अब अगला प्रश्न है, विदूषकः उपसत्य आज्ञापयतु भवान् अत्र भवान् इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। रामाय के लिए, राम के लिए ये पूछा गया है कि विदूषक कहता है आज्ञा दीजिए, किसको क्या पूछता है? रामाय, राम को। तस्माद् व्यवहतम अध्यायस्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, तो इसमें है अध्यास्यातम, अध्यास्याताम। अब अगला प्रश्न है, अंगः कि वयसस्तु न किंचिदंतरम अंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम किम पदम परिक्तम। वयवहम वयसः, ये उत्तर है इसका, देख लेंगे। अब जो है पांचवा जो प्रश्न है, किसने किसके प्रति क्या कहा, तो क है सव्यवधानम न चारित्र्यलोपाय, ये कह रहे हैं राम किससे? लवकुशो। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्तथा, ये विदूषक पूछ रहे हैं कुश से। ग जानाम्यहं तस्य नंदेयम, तो इसमें कुश पूछ रहे हैं रामम से। तस्य द्वे नामनी, लव जो है से विदूषकम, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, राम बता रहे हैं विदूषकम को, विदूषक को। तो ये है, इसको आप लिख लेंगे अच्छे से। और ये प्रश्न नंबर 6 है, इसको, इसमें आप बहुत सरल है और अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मंजूषा में यानी पेटी में या बॉक्स में दिए रहेंगे, आपको उनमें से दो दो पद पर्यायवाची के तौर पर लिखने हैं। तो हिमकरः ऋषि, निशाकरः हिम बर्फ वाला, बर्फ से दिखने वाला, बर्फ के हाथों वाला, तो शशि चंद्रमा और निशाकर क्योंकि रात को चंद्रमा आता है, तो ये दोनों पर्यायवाची हैं हिमकर के। बच्चे कई बार हिमकर हिमालय को देख लेते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे। संप्रति, संप्रति का मतलब है वर्तमान समय, इदानीम समय, अधुना आज या अभी, देख लें। समुदाचार आचरण, अच्छा व्यवहार, तो शिष्टाचार और सदाचार। पशुपति ही, पशुपति शिव के लिए आता है, शिव। और चंद्रशेखर, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो पशुपति शिव और चंद्रशेखर। तनय, तनया सूतः, तन से यानी पुत्र, और पुत्र ये सूत और पुत्र। सहस्र दीदिति, एक अभी प्रश्न में भी आया था, तो सूर्य यानी हजारों आगों वाला, सूर्य और भानु। सविता भी आता है इसके लिए, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आपको अपना पर्यायवाची शब्दकोश बढ़ाना चाहिए। इसको देखेंगे आप। ये था प्रश्न नंबर 6। और अब है प्रश्न नंबर 7। ये विशेषण और विशेष्य पदानी है। इसमें हमने पहले शुरू में इसको आड़ी तिरछी रेखा में कर दिया, लेकिन आपको बाद में ये इस तरीके से लिखना है। पहले हम देख लेते हैं। उदात रम्य समुदाचार, उदात मतलब अच्छे हृदय वाला और अच्छा आचरण वाला, ये इसका क्या है? विशेषण हो गया। अति दीर्घ, और ये अति दीर्घ किसके लिए कहा गया है? कुशल वयो। समरूपा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। स्पर्शः हृदय ग्राही कुशल वयो, और कुमारयो कुशल वयो, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें हम इसके सही उत्तर देख लेते हैं। ये है, ये आपको इस तरीके से लिखना है। दात रम्य समुदाचारः, अति दीर्घ प्रवासः, समरूपः कुटुम्ब वृत्तान्तः, हृदयग्राही स्पर्श, कुमारयो कुशलवयो। और इसके बाद 7वां प्रश्न है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेंगे, बहुत परीक्षा में पूछने का योग्य है। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे। 65 करते हैं इसको, हाँ। अब देखेंगे हम, तो क है संधि, द्वयोः अपि, द्वयोः अपि
द्योरपि, दो अपि, दो धन अपि, द्वापि, क धन अत्र, पौत्र, इसको देख लेंगे। और अनभिज्ञ अहम, अनभिज्ञ धन अहम, अनभिज्ञो अहम, इति आत्मानम, इति धन आत्मानम, इत्यात्मानम, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं हम, ये देख लीजिए आप। इत्यात इत्यात्मानम, माँ पे हलंत लगेगा। इसी तरीके से अनभिज्ञो अहम, इसको थोड़ा सा छोटा करके भी देख लीजिए। अनभिज्ञो अहम और अनभिज्ञ धन अहम। इसी प्रकार छेद में ऐसा है, ये इसको थोड़ा और बड़ा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अरे ये हट गया यहाँ से, इसको कंट्रोल जेड होगा ये, चलिए करें। अहम एतयो, अहम धन अपि, धन एतयो, वयो अनुरोधात्, वय धन अनुरोधात्, समानाभिजनौ, समान धन अभिजनौ, और खलुते, खलु धन एतत्, ये आपके संधि विच्छेद है। पर संधि है, इधर विच्छेद है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, इसको देख लेंगे आप। और इसी के अनुसार ये आपका चैप्टर प्रश्नोत्तर के हिसाब से पूरा होता है। धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और किस किस तरह की वीडियो चाहिए। और एक निवेदन और है कि ये वीडियो स्वयं के मेरे अनुभव पर आधारित है। अंतिम तौर पर आपको अपने विषयाध्यापक के समझाए हुए प्रश्नोत्तर को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, ये हमारी ओर से सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और मेहनत कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, अपना समय अच्छे से काटिए, स्वस्थ रहिए।